नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पेपर की। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके सही आंसर जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, मलेरिया के मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड और बुखार उत्पन्न करता है, तो वो हो जाएगा साथियों हीमोजोइन। दूसरा है, एगोरस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं का विलगन किस आधार पर करता है, तो ये आ जाएगा केवल माप, आकार या साइज के आधार पर। तीसरा है, माइकोराइजा उदाहरण है, तो सहोपकारिता का उदाहरण है। भ्रूणपोष आवृतबज्जी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 3n यानी त्रिगुणित। बीज में अवशिष्ट बीजांड काय को क्या कहा जाता है, तो इसको परिभ्रूणपोष कहा जाता है। सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटेमिक वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, निम्न में से कौन सा एक त्रिकुट वेलिन के लिए है, तो GAA। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही उत्तर द्वारा कीजिए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। प्राक इंसुलिन में होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है, तो इसमें A और B पेप्टाइड होते हैं। तीसरा जो है, एडिनोसिन डायमिनेज एंजाइम से संबंधित जीन में परिवर्तन होने के कारण रोग उत्पन्न हो जाता है, तो इसमें इम्यूनोडिफिशियंसी रोग हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को क्या कहा जाता है, तो इनको उत्पादक कहा जाता है। एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। डीएनए अंगुली छापी या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, इसको दोहरावदार डीएनए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, इसमें कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन्स को ओन्कोजीन्स कहते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है, प्रत्येक इंटरफेरान की अपनी विशेषता होती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। क्लेरियस गेरीपाइनस मछली हमारी नदियों को अशल्क मीन के लिए खतरा पैदा कर रही हैं, तो ये भी सत्य है। मानव अंड प्रजक है, तो ये असत्य है, मानव जो है सजीव प्रजक है। सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, तो ये बिल्कुल सत्य है, सिफिलिस गोनोरिया ये सब यौन संचारित रोग है। लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक नहीं होते हैं, तो ये असत्य है साथियों, लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट, तो ये टी लिम्फोसाइट का उत्पादन जो है अस्थि मज्जा में होता है, तो ये हो जाएगा स्पर्धा। स्पर्धा यानी कंपटीशन, इसका आ जाएगा हानिकारक पारस्परिक क्रिया। तीसरा है PBr322, तो ये एक संवाहक यानी कि प्लाज्मिड है, तो तीसरा हो जाएगा इसका। कोरोना रेडिएटा, इसका आ जाएगा ओव्यूल या अंड। और संरचनात्मक जीन, तो इसका आ जाएगा ZY व A, ये संरचनात्मक जीन्स होती है। ओपेरॉन मॉडल में हमने इनको पढ़ा था। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, इसमें मिलर ने अपने प्रयोग में कौन से पदार्थ लिए, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जलवाष्प। दूसरा है, मानव में साइटोकाइन रोध किस प्रकार सहज प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, तो ये वायरल प्रतिकृति बनाकर, एंटीबॉडीज़ बना करके। दूसरा है, उस जीवाणु का नाम लिखिए जो विक्टीटॉक्सिन उत्पन्न करता है, तो बेसिलस थुरिंजियसिस। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो अमेजन के जो वन हैं उनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। जिफ्ट का पूरा नाम लिखिए, तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और साथियों, आज का जो पेपर था काफ़ी इजी पेपर आया था आपका, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे पेपर को देख के, बहुत ही अच्छा पेपर आपका आया है। तो सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सो मच।